नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर आ जाऊँगी आप लोगों के लिए माता चंद्रघंटा यानी माता की तीसरे रूप की कथा लेकर। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आ गई हूँ। तो दोस्तों, आइए सुन लेते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर इनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ है। वो खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी मिलता है और कोई तरह की ध्वनियाँ भी सुनने को मिलती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म को साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणगत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। तो दोस्तों, माता चंद्रघंटा की कथा यहीं पे समाप्त होती है। मैं आप सबसे कल फिर मिलूँगी नवरात्रि के चौथे दिन की देवी की कहानी के साथ। तो जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे।